स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के विषय में जानेंगे। इसकी राजधानी नेपीता है। म्यांमार पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी रंगून थी। आपके सामने म्यांमार का मैप है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड, ये म्यांमार की सीमा को छूने वाले कंट्री हैं। इनकी लंबाइयाँ कितनी हैं? भारत के कौन कौन से राज्य इसको छूते हैं? ये सारे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बाउंड्री के विषय में चर्चा कर लेते हैं। म्यांमार की सीमा 5 देशों को छूती है। थाईलैंड से इसकी सीमा लगती है 2416 किलोमीटर, चीन 2129 किलोमीटर, भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। भारत के निम्न राज्य म्यांमार को छूते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से है 520 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और नागालैंड की सीमा 215 किलोमीटर छूती है। तो थाईलैंड, चीन, भारत, उसके बाद बांग्लादेश से इसकी सीमा 271 किलोमीटर लंबी है और लाओस की सबसे छोटी है 238 किलोमीटर। तो कभी प्रश्न आए म्यांमार से सबसे लंबी सीमा रेखा कौन निर्धारित करता है? तो थाईलैंड करता है। अब हम म्यांमार के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल चिनलोन जिसे केनबॉल भी कहा जाता है, राष्ट्रीय पुष्प पडोक है, राजभाषा बर्मी है, मुद्रा क्यात चलती है और वहाँ पर धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। 90% के लगभग लोग बौद्ध बहुल आबादी है। क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा 6,76,578 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 5.38 करोड़ 2021 के अनुसार। संसद का नाम भी ध्यान रखिएगा प्यूथू हुताब। प्यूथू हुताब जो है वो म्यांमार की संसद का नाम है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं म्यांमार से संबंधित, इनके विषय में भी आप ध्यान रखना। 1885 को ब्रिटिश भारत का प्रांत बना म्यांमार। 1974 में वहाँ नया संविधान लागू किया गया। 1989 में म्यांमार नाम रखा गया। इससे पहले इसका नाम बर्मा था और राजधानी क्या थी? रंगून थी। लेकिन 1989 में इसका नाम क्या कर दिया गया? म्यांमार कर दिया गया। 4 जनवरी 1948 को यह आज़ाद हुआ। तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है। और किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेज़ों से। 2006 में इसकी जो राजधानी है नेपीता, वो प्रशासनिक राजधानी बना दी गई। अब हम लोग म्यांमार के इतिहास को जान लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखना, अशोक के समय बौद्ध धर्म बर्मा पहुंचा। बाद में यह म्यांमार की संस्कृति का हिस्सा बन गया। 1824 में अंग्रेजों की नज़र बर्मा पर पड़ी। 1885 में बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। यह हिस्सेदारी 1937 तक चलती रही। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने ब्रिटिश सेना को खदेड़कर इस मुल्क पर कब्जा कर लिया और स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया। इस टुकड़ी को नाम दिया बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी। तो क्लियर हुआ आपको, अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक के समय बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचा था? बर्मा पहुँचा था या म्यांमार पहुँचा था। और बाद में आज 90% लोग वहाँ कौन हैं? बौद्ध बहुल हैं। 1885 में ये इस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था और जो 1937 तक चलता रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने इस पर अधिकार कर लिया था और जापान ने स्थानीय लोगों की मदद से एक आर्मी बनाई, बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी। बाद में एंटी फॉसिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग आंग सांग के नेतृत्व में बनी। इस लीग ने ब्रिटिश सेना से हाथ मिलाया और दूसरी ओर 1945 तक जापान की हालत खराब होने लगी थी और वह युद्ध में हार गया था। तो फिर से कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। 1947 में आंग सांग का कत्ल कर दिया गया और यूलू को सत्ता मिली। 4 जनवरी 1948 को बर्मा
अंग्रेजों से आज़ाद हो गया और यूलू म्यांमार के पहले प्रधानमंत्री बने। 1958 में यूलू ने सेना प्रमुख जनरल नेविन से कहा कि आप केयरटेकर प्रधानमंत्री बनो। उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया और यह सेना में राजनीति का प्रवेश था। ये बहुत बड़ी बात थी कि सेना का राजनीति में प्रवेश हो गया। 1960 में म्यांमार में चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन नेविन को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने तख्ता पलटकर 1962 में म्यांमार में सैन्य तानाशाही शुरू कर दी, जो 26 वर्षों तक चलती रही। देश का संविधान भंग कर दिया गया। सिर्फ एक पार्टी, कौन सी पार्टी? बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी, जिस पर सेना का हाथ था, बाकी सभी विरोधी पार्टियों पर बैन लगा दिया गया या प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनरल नेविन का नाम आप लोग ध्यान रखना। इन्हीं के समय पहली बार तख्ता पलट हुआ है। कब हुआ है? 1962 में। और कितने वर्षों तक शासन चलता रहा? 26 वर्षों तक। 1987 में म्यांमार में नोटबंदी हुई। भारत में कब हुई थी? भारत में 2016 में हुई थी। तो म्यांमार में जब नोटबंदी हुई, हालात बेहद खराब हो गए और जुलाई 1988 में जनरल नेविन को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। जनता सड़कों पर उतारी। झड़पों में लगभग 3000 लोग मारे गए। इसी दौरान आंग सांग सू की, जो नेता आंग सांग की सबसे छोटी बेटी थी, जनता की उम्मीद की किरण बनकर आई। 1990 में चुनाव हुए। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने बहुमत हासिल किया। सेना ने चुनाव परिणाम रद्द कर दिए और आंग सांग सू की को नज़रबंद कर दिया। तो 1990 में म्यांमार में पुनः चुनाव होते हैं। उसमें आंग सांग सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पूर्ण बहुमत के साथ आती है, लेकिन सेना क्या करती है? चुनाव परिणाम रद्द कर देती है और आंग सांग सू की को क्या कर दिया गया? नज़रबंद कर दिया गया। 1991 में आंग सांग सू की को नोबेल का शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन 2012 में 22 वर्षों बाद जब वे नज़रबंदी से आज़ाद हुई, तब उन्होंने इसे स्वीकार किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंग सांग सू की को नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कब किया? 22 सालों बाद, यानी 2012 में इसे स्वीकार किया था। 2015 में म्यांमार में पुनः चुनाव हुए। आंग सांग सू की पार्टी को 86% वोट मिले, लेकिन वह राष्ट्रपति नहीं बन पाई क्योंकि उनके पति विदेशी थे। अतः किसी ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जा सकता था। अतः बीच का एक रास्ता निकाला गया और स्टेट काउंसलर का पद बनाया गया। इसे आप प्रधानमंत्री की तरह ही मान सकते हो। किस पद को? स्टेट काउंसलर के पद को। और आंग सांग सू की को स्टेट काउंसलर का पद ही दिया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2015 में जब म्यांमार में चुनाव हुए थे तो आंग सांग सू की को कौन सा पद दिया गया था? स्टेट काउंसलर का। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में तख्ता पलट फिर से होता है। आंग सांग सू की व म्यांमार के प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया गया और सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हलाइंग के हाथों में सत्ता चली गई। तो 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट किसने किया? सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हलाइंग ने। इन्होंने तत्काल प्रभाव से 1 साल की इमरजेंसी लगा दी। फ़ोन व इंटरनेट बंद कर दिए गए। विश्व के अनेक देशों ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जाहिर की। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में म्यांमार में सैनिक तानाशाही है और उसका सेना प्रमुख कौन है? मिन ऑन्ग हलाइंग। इसी के हाथ में वहाँ का शासन है। म्यांमार आर्मी को चीन का समर्थन प्राप्त है। म्यांमार में रोहिंग्या समस्या क्या है? रोहिंग्या समस्या तो म्यांमार में 90% आबादी बौद्ध बहुल है, जबकि 10% रोहिंग्या मुसलमान वहाँ राखाइन प्रांत में निवास करते हैं। राखाइन प्रांत म्यांमार के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित
स्थित है। इसकी राजधानी सितवे है। 1982 में रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित कर दिया गया था क्योंकि इन्हें बांग्लादेश का इमिग्रेंट अर्थात अप्रवासी माना जाता है। इमिग्रेंट किसको कहते हैं? तो किसी अन्य देश के नागरिक यदि दूसरे देश में जाकर बसते हैं तो उन्हें इमिग्रेंट कहा जाता है। तो रोहिंग्या समस्या कहाँ पर है? म्यांमार में। बहादुर शाह जफर के विषय में भी आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इनका संबंध भी म्यांमार से जुड़ा हुआ है। असली नाम क्या था बहादुर शाह जफर का? अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। 24 अक्टूबर 1775 को अकबर द्वितीय के यहाँ इनका जन्म हुआ। पिता की मृत्यु के बाद सितंबर 1837 में लाल किले में ये बहादुर शाह द्वितीय की उपाधि धारण कर शासक बने। इन्होंने जफर महल मेहरौली में निर्मित करवाया और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए और अंग्रेजों ने इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। तो 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई थी, स्थानीय नेता कदम सिंह के नेतृत्व में विद्रोही मेरठ में विद्रोह करने के बाद 10 मई से सीधे ये क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। और विद्रोही सीधे कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे लीडर घोषित किया और उन्हीं के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा। लेकिन बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से। ये प्रश्न आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो रंगून में ही बहादुर शाह जफर की कब्र है जिस पर लिखा हुआ है कि बड़ा बदनसीब है जफर जिसे मरने के बाद अपने वतन की 2 गज जमीन भी न मिल सकी। ये बहादुर शाह जफर की कब्र है रंगून में। म्यांमार में ही मांडले जेल स्थित है। इसी जेल में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था। लाला लाजपत राय ने भी यहाँ सजा काटी थी। तो ये म्यांमार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको आप याद कर लें, एक बार देखें। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।